हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मदर्स एकेडमी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो को देखा, पसंद किया। जिन जिन लोगों ने कमेंट किए, लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। आज हम इस चैनल की सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं बताती चलूँ कि जो हमारा फ़र्स्ट टॉपिक हम इस चैनल के अंडर कवर करने वाले हैं वो है इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन और उनके साउंड्स। सो अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो सबसे पहली चीज़ सीखी जाती है वो अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे कि आप अगर देखें तो ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज के यूनिट का काम करते हैं। यूनिट को अगर आप समझें तो जिस तरह से एक बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज़ जो इस्तेमाल की जाती है वो ईंट है। तो ईंटों को आप यूज़ करके तो कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं। एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख कर आप दीवार बनाते हैं। फिर इसी तरह से ईंटों को जोड़कर जो है वो छत बनाई जाती है और पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है। तो इसी तरह से कोई भी लैंग्वेज जो है उसमें अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको जोड़कर वर्ड्स बनाए जाते हैं। फिर उन वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंसेस बनते हैं और फिर सेंटेंसेस से जो है पैराग्राफ्स बनते हैं एंड दैट गोज़ ऑन। सो हम ये देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन और उनकी साउंड्स को किस तरह से सीखा जा सकता है। तो हम जब साउंड्स की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के ज़्यादातर लोगों को पता है कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें से 5 वोवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। सो हम किसी और वीडियो में ज़रूर इस बारे में बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है वोवल्स और कॉन्सोनेंट में। लेकिन एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वोवल्स के बगैर कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड है वो नहीं बनता है। हर वर्ड के अंदर आपको वोवल को यूज़ करना पड़ता है। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए वो ये है कि पहले इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए अल्फ़ाबेट्स के नाम सीखे जाते थे। अल्फ़ाबेट्स के नाम हैं जैसे ABCD, तो ये अल्फ़ाबेट के नाम हैं। लेकिन अभी इस लैंग्वेज को सीखने के लिए हम नाम नहीं सीखते हैं। जो नया मॉडर्न तरीका है उसके अकॉर्डिंग हम साउंड्स को जो है वो सीखते हैं सबसे पहले। जैसे A का साउंड है ए और B का साउंड है ब, C का साउंड है क। सो हम ABC नहीं बल्कि ए ब क सीखते हैं। तो उससे हमारा जो है वो इस लैंग्वेज को के जो फॉर्मेशन है उसको सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम अभी जो है वो देखेंगे कि किस तरह से इन साउंड्स को सीखा जाता है। और करेक्ट फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन का मतलब है कि इन अल्फ़ाबेट्स को लिखा किस तरह से जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ जिसको हम सीखते हैं वो ये है कि मोस्टली जो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनको पेंसिल को उठाए बगैर ड्रॉ किया जाता है। जैसे ए को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं जिसमें पूरा अल्फ़ाबेट पेंसिल को पेपर से उठाए बगैर जो है हम ड्रॉ कर पाते हैं। उससे जो है वो आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत होती है और उसके अलावा आपकी जो स्मूथ बहुत ज़्यादा लिखा जाता है और इजी हो जाता है बहुत ज़्यादा लिखना। तो हम देखेंगे कि करेक्ट किस तरह से अल्फ़ाबेट्स को लिखा जाता है और उनके साउंड्स क्या हैं। और इन साउंड्स और अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन को सीखने के लिए हमने इस टॉपिक को फर्दर 3 वीडियोस में डिवाइड किया है। सो पहली वीडियो जो आज की वीडियो है उसमें हम पहले 8 साउंड्स को जो कि ए से लेके हिच तक हैं उनको देखेंगे और इन लेटर्स की फॉर्मेशन को देखेंगे। फिर जो हमारी सेकंड वीडियो होगी उसमें आई से क्यू तक के साउंड्स और उनकी फॉर्मेशन को देखेंगे। और जो थर्ड वीडियो होगी उसमें आर से जेड तक साउंड्स और उनकी फॉर्मेशन को देखेंगे। सो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम सीखेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, क्योंकि अगली 3 वीडियोस का कराना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ी सी लंबी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ए से एच तक साउंड्स और उनकी फॉर्मेशन। तो आइए हम आज के अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेसन में हम ए से एच तक लेटर्स की करेक्ट फॉर्मेशन और उनके साउंड्स सीखने वाले हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर ये 4 लाइन्स अवेलेबल हैं। सो बेटर है कि इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्मेशन, करेक्ट फॉर्मेशन को सीखने के लिए अल्फ़ाबेट्स की अगर आप 4 लाइन्स की नोटबुक को यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए उनकी फॉर्मेशन को सीखना ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ लेटर्स हैं वो इन फर्स्ट 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं। इनको हम स्काई लेटर्स बोलते हैं, जैसे कि एल उसकी एक एग्जांपल है। कुछ जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो इन मिडल की 2 लाइन्स में लिखे जाते हैं।
इनको हम ग्रास लेटर बोलते हैं, जिसकी एक एग्ज़ाम्पल M है। और कुछ हमारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं इन लास्ट 3 लाइंस में लिखे जाते हैं, इनको हम रूट लेटर्स बोलते हैं, उसकी एक एग्ज़ाम्पल P है। सो जो हमारा फर्स्ट आज का लेसन का फर्स्ट लेटर हम सीख रहे हैं वो है ए को लिखने के लिए आप एक सेमी सर्कल बनाते हैं, फिर लाइन को ऊपर लेकर जाते हैं और इन लाइन को नीचे लेकर आते हैं, इसको हम ए बोलते हैं। एक बार फिर से देखते हैं इसको किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ से स्टार्ट करके एक सेमी सर्कल, लाइन ऊपर और लाइन नीचे, इसको हम ए बोलते हैं। इसको याद रखने के लिए आप एप्पल को याद रख सकते हैं कि एप्पल का जो फर्स्ट साउंड है वो ए है, फिर पल बोला जाता है। सो इजी है अगर आप एप्पल याद रखते हैं ए के लिए। सेकंड जो हमारा साउंड और अल्फ़ाबेट है वो इस लाइन में इस तरह से लिखा जाता है, इसको हम ब बोलते हैं। ब से आप बॉल को याद रख सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, स्ट्रेट लाइन नीचे 3 लाइंस में, फिर ऊपर और फिर इसको राउंड बनाया जाता है, इसको हम ब कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा साउंड है वो इन 2 लाइंस में लिखा जाता है, एक सेमी सर्कल, इसको हम क कहते हैं। क मीन्स कैट, कैट से आप याद रख सकते हैं क। नेक्स्ट साउंड फर्स्ट 3 लाइंस के अंदर और फिर राउंड ड डॉग ड। एक बार फिर से देखते हैं, स्ट्रेट लाइन ऊपर और अराउंड ड। नेक्स्ट साउंड हमारा यहाँ पर एक लाइन डालकर और उसके अराउंड लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं ए। एग को याद रखने के लिए आप एग को याद रख सकते हैं। एग का जो बिगनिंग साउंड है वो ए है। एक बार फिर से देखते हैं, स्ट्रेट लाइन और उसके अराउंड ए। नेक्स्ट साउंड है को याद रखने के लिए आप फिश को याद रख सकते हैं। फिश को बोलते हुए जो फर्स्ट साउंड आप यूज़ करते हैं वो है, इसको ड्रॉ किस तरह से करते हैं, स्ट्रेट फिर ऐसे। नेक्स्ट साउंड हमारा सेमी सर्कल, लाइन ऊपर लाइन नीचे और थोड़ा सा कर्व ग यानी कि आप गोट को याद रख सकते हैं, गुड को याद रख सकते हैं। सेमी सर्कल, लाइन ऊपर नीचे ग। और जो अगला हमारा साउंड है 3 लाइंस, इसको हम ह कहते हैं, हैट से याद रख सकते हैं। हैट को बोलते हुए हम पहले बोलते हैं, फिर हेड बोला जाता है। 3 लाइंस और फिर अराउंड। सो ये तो थे हमारे आज के अल्फ़ाबेट्स। तो आज आपने सीखे ए से लेके एच तक साउंड्स और उन अल्फ़ाबेट्स की करेक्ट फॉर्मेशन। आई होप आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप इन वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर कोई फ़ीडबैक है तो वो भी ज़रूर बताइए, अच्छा या बुरा जैसा भी, ताकि हम जान सकें कि हम मज़ीद किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये इस टॉपिक की फ़र्स्ट वीडियो थी। इसके बाद हम 2 और वीडियोस इस बारे में बनाएंगे, जिसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि और साउंड्स को जो है वो हम सीखेंगे। तो ये आज की वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।